मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 3 भारत स्थिति और भौगोलिक विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति देखते हैं कि हम किस किस भागों में बटी हुई है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति 5 भागों में बटी हुई है। देखिए कि भौगोलिक स्थिति है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश। तो द्वीपीय जो द्वीप समूह है, जो द्वीप में यानी समुद्र में जो द्वीप बने हुए हैं वो द्वीपीय समूह हो गया। इस प्रकार से भारत की भौगोलिक स्थितियां बटी हुई हैं, जिसको हम अपने नक्शे के माध्यम से देखते हैं। देखिए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो पर्वत वाला जो भाग है, ऊंचाई वाला जो भाग है वो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि उत्तर का विशाल मैदान, ये मैदानी भाग है। उत्तर का विशाल मैदान हमें नजर आ रहा है, ये पूरा ग्रीन कलर में। और उसी प्रकार से देखिए कि प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप का पठार ये लाल कलर में दिख रहा है। प्रायद्वीप का पठार पूरा ये यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, प्रायद्वीप का पठार। और उसके बाद आता है तटीय प्रदेश, मतलब जो समुद्र का किनारे वाला जो तट वाला भाग है। हम देखते हैं भारत का नक्शा, तो भारत के नक्शे में जो नीचे वाला ये जो भाग दिख रहा है, ये नीला नीला जो भाग है, ये समुद्र है। तो इस समुद्र के किनारे वाला भाग को क्या बोलते हैं? तटीय प्रदेश। तो तट के किनारे वाला जो भाग है, ये दोनों तरफ तट दिख रहे हैं, तो तटीय प्रदेश है ये कहलाता है तटीय प्रदेश। उसी प्रकार से थार का मरुस्थल जो राजस्थान में है, इधर थार का मरुस्थल है, ये हमारे और फिर एक आता है 5वें नंबर का द्वीपीय समूह, द्वीप समूह मतलब जो समुद्र के किनारे में जो द्वीप बसे हुए दिख रहे हैं। देखो अंडमान निकोबार द्वीप, ये लक्षद्वीप दिख रहा है, तो ये है द्वीपीय समूह। इस प्रकार से हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति है। अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखिए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तो भारत के उत्तरी सीमा पर विशाल हिमालय और विश्व की ऊंची बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर के, कौन सी नदी? तो सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। और हिमालय यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में धनुषाकार रूप में फैला है और इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक फैली हुई है। विस्तार में एवं ऊंचाई के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। अब इसको हम नक्शों के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए महान हिमालय, ये आपका पूरा भारत का नक्शा दिख रहा है। इसमें से महान ये दिख रहा है अपने को, महान हिमालय पर्वत, और एक आता है मध्य हिमालय, और एक आता है शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी बहुत छोटे अक्षरों में हमको नक्शे में ये दिख रही है, शिवालिक श्रेणी। तो हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। अब हम देख रहे हैं महान हिमालय के बारे में। महान या आंतरिक हिमालय, यह महान या आंतरिक हिमालय सबसे ऊपर वाला भाग, नक्शे में जो सबसे ऊपर वाला भाग है वह पर्वत श्रृंखला महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। तो हिमाद्री किसे कहते हैं? तो आपको इसको लिखना है, सबसे ऊपर वाला भाग जिसमें पर्वत श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर हैं। इस हिमालय का आंतरिक भाग ग्रेनाइट का बना हुआ है और श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी हुई होती है। ये आंतरिक भाग काय का बना है? ग्रेनाइट का। और हमेशा श्रृंखला काय से ढकी होती है? तो बर्फ से ढकी होती है। बहुत सी हिमानियों का प्रवाह इसी क्षेत्र में है। विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर, नेपाल में स्थित है। फिर है कंचनजंगा, दूसरे नंबर में आ गया कंचनजंगा, तो ये है 8598 मीटर। फिर है नंगा पर्वत, नंदा देवी और नामचा वर्चा आदि भारत के प्रमुख शिखर इसी क्षेत्र में स्थित है। इनको हम नक्शे के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है आपको नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये आपको इधर दिख गया माउंट एवरेस्ट, ये अपना माउंट एवरेस्ट। इस प्रकार से ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसी प्रकार कुछ दर्रे आते हैं। तो देखिए काराकोरम दर्रा,
तो काराकोरम दर्रा आपको दिख रहा है। काराकोरम दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है काराकोरम दर्रा। शिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है शिपकिल्ला दर्रा। और देखिए नाथुला, ये नाथुला दर्रा है। तो नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। और बोमडिला दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ये इस प्रकार से हमारे इसमें दर्रे हमें समझ में आए। इसी प्रकार देखिए कि मध्य हिमालय या हिमाचल प्रदेश, हिमाचल तो मध्य महान हिमालय के समानांतर दक्षिण में स्थित यह श्रृंखला को मध्य हिमालय कहते हैं। इसका निर्माण संपीड़ित और पर्वतीय शैलों से हुआ है। इसमें स्लेट और क्वार्टर्स मुख्य हैं। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर और 4500 मीटर के बीच की है और इसकी औसतन चौड़ाई 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल इस क्षेत्र की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी भाग में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांडला और कुल्लू घाटियां भी स्थित है। और शिमला मसूरी जो हिमालय पर्वत है, वहाँ पर शिमला मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग और पर्वतीय नगर मध्य हिमालय में स्थित है। तो मध्य हिमालय के जो मध्य हिमालय है, यहाँ पर ये मध्य हिमालय में शिमला मसूरी दार्जिलिंग जैसे नगर बसे हुए हैं ये पर्वत वाले इस जगह पर। और ये ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे नगर कहलाते हैं। फिर आता है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक हिमालय क्षेत्र की सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला है। इसको हम मानचित्र के माध्यम से शिवालिक श्रेणी को हमने आपको बताए थे। पर्वतीय प्रदेश के लिए मानचित्र में दिखाया गया। इन श्रेणियों की औसतन ऊंचाई, जो शिवालिक श्रेणी है उसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? तो 900 से 1000 मीटर तथा चौड़ाई है इसकी 10 से 50 किलोमीटर। यह श्रृंखला औषधि शैलों से बनती है। इस क्षेत्र की घाटियां नदियों द्वारा लाई गई बजरी और जलोढ़ मिट्टी से बनती है। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। तो देखिए दून 3 दून है, देहरादून, कोदरी दून और पाटली दून। 3 दूनों को याद कर लीजिए, देहरादून, कोदरी दून और पाटली दून। प्रादेशिक स्तर पर हिमालय को पंजाब हिमालय, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच वाला भाग कहा जाता है। और कुमायूं हिमालय सतलुज के से काली सिंध नदी और नेपाल हिमालय काली नदी से तिस्ला नदी एवं असम हिमालय तिस्ला नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हमने आपको बताए थे। काराकोरम दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। शिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम में है और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में आपको नक्शे में भी बताए थे। अभी एक क्वेश्चन आता है कि हिमालय से हमें क्या लाभ है? तो ये देखिए है लघुत्तरी के प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर। लघुत्तरी के प्रश्न क्रमांक 4 का कि हिमालय पर्वत हमें मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं से बचाता है। हिमालय पर्वत की सप्तवाहिनी नदियां वन्य जीवों और औषधि रमणीय स्थल और फसलों और विद्युत उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में खनिज पदार्थों के मिलने की संभावना भी अत्यधिक मात्रा में है। तो ये लघु उत्तरी के प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर है। इसको आपको उत्तर पुस्तिका में नोट भी करना है। इस प्रकार से हमने अभी आपको हिमालय के बारे में बताया। अब अगले पार्ट में उत्तर का विशाल मैदान, इसके बारे में हम जानकारी देंगे विस्तार से। इसीलिए आप लगातार इन वीडियो को प्राप्त कीजिए और अपने देख करके अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए और लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।